हाउ आर यू, तैयारी कैसी चल रही है। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी एक साल ड्रॉप करके जेई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं। होता क्या है कि जब आप 11th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, सो आपके पास सब्जेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। 12th पास होने के बाद आप ये डिसीजन लेते हैं कि चलो फिर से एक साल और मेहनत किया जाए और जेई या नीट जो भी है उसे क्रैक किया जाए। लेकिन उस एक साल में आप करते क्या हैं? फिर से वही काम करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं और बायो पढ़ते हैं। आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी आपने पढ़ा उसमें कमी है, उसको फिर से और पढ़ा जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। पर मुझे जैसा लगता है कि एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी पढ़ लेने के बाद हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज होता है कि हम जेई और नीट क्रैक कर लें। हमारे अंदर नॉलेज की कोई वैसी कमी नहीं होती है जिसके लिए हम कहें कि नॉलेज की कमी के कारण ही हमारा जेई क्रैक नहीं हो पाया। होता क्या है कि हमने नॉलेज तो थोड़ा जितना गेन किया है उतना है। यू मे नीड बिट ऑफ मोर नॉलेज, बट ठीक है, थोड़ा नॉलेज आ गया है जो मुझे लगता है कि सफिशिएंट होता है। बट हम फिर से नॉलेज के पीछे ही चले जाते हैं और खूब नॉलेज गेन करते हैं और शायद फिर से अगले साल रिजल्ट कुछ वैसा ही होता है। एक्चुअली जब आप कोई काम को दोबारा करने जा रहे हैं तो आपको ये बात का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर अब कमी किस चीज़ की बची है। अगर आप उस कमी पे ध्यान नहीं देंगे और जो चीज़ आपके पास पहले से ही अवेलेबल है आप उसी को और इंक्रीज करेंगे और जो कमी थी वो कमी वैसे ही रह जाएगी, तो फिर से रिजल्ट नहीं होगा। सो रिजल्ट होने के लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही कह सकता हूँ कि नॉलेज की कमी होने के कारण रिजल्ट ना हो, ऐसा बहुत ही कम स्टूडेंट में होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स में जो रिजल्ट नहीं होने का कारण मैंने देखा है वो प्रैक्टिस की कमी है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर पाते हैं जब आपका सिलेबस चल रहा होता है, क्योंकि उस समय आपको क्लासेस भी अटेंड करनी है, स्कूल की भी पढ़ाई करनी है, और जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है उसकी भी तैयारी करनी है, तो आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है और उस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कुल मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब मिला दिया जाए फिर भी शायद 5000 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए हो। और जहाँ तक मुझसे कहा जाए तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 50,000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप 12th के बाद भी जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं सो आप अपना फोकस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करें। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें? अभी भी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर बचा हुआ है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। आपके पास दो ऑप्शन है, एक टॉपिक वाइज शुरू हो जाए, पहले पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, ये सभी लोग ऐसा ही करते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं। फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने में भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? कि जैसे ही आप एक टॉपिक का प्रैक्टिस किए यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट, दूसरे टॉपिक पे गए उसके एक्सपर्ट बन गए, तीसरे टॉपिक पे गए उसके एक्सपर्ट बन गए, जैसे ही आप चौथे टॉपिक पे जाते हैं पहला टॉपिक थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है, पांचवें टॉपिक पे गए पहला टॉपिक और वीक हो गया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं पिछला टॉपिक वीक होता चला जाता है। एक सब्जेक्ट की ही बात की जाए तो 100 से ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैप्टर्स, चैप्टर तो कम है, बट टॉपिक वाइज अगर सोचें तो एक चैप्टर में भी 5-6 से 10 टॉपिक्स होते हैं। सो जब तक आप 100 टॉपिक्स पे पहुंचेंगे तब तक पीछे के ज़्यादातर टॉपिक्स को फिर से गुजरेंगे। सो अगेन मैं यही कहूँगा कि ये जो तरीका है प्रैक्टिस या रिवीजन करने का ये थोड़ा गलत है। मैं क्या चाहता हूँ कि आप फुल सिलेबस की प्रैक्टिस पर डे करें। फुल सिलेबस की प्रैक्टिस में आप कह सकते हैं कि सर फुल सिलेबस की प्रैक्टिस करेंगे तो नॉलेज कहाँ है, सफिशिएंट नहीं है। तो आपको एक्चुअली लेवल पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी फर्स्ट डे द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल द टॉपिक्स, सेकेंड डे थोड़ा सा इजीनेस कम होगा, डिफ़िकल्टी बढ़ेगी, थर्ड डे थोड़ा और, फोर्थ डे थोड़ा और,
सो फर्स्ट डे आप जब सभी टॉपिक्स के इजी क्वेश्चंस बनाएंगे ना, यू विल फील कि यार सब कुछ तो आता है। सेकेंड डे फिर से यू विल फील सेम। थर्ड डे क्योंकि इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर पहले 10 दिन तो आपको यही लगेगा यार सब कुछ तो कितना आसान था, बट आपने जब ये 10 दिन प्रैक्टिस किया ना, यू लर्न अ लॉट, आपने ढेर सारी चीज़ें सीखी। सो जब आप 11वां 12वां धीरे धीरे जब डिफ़िकल्टी लेवल के थोड़े बढ़ जाएंगे डिफ़िकल्टी लेवल, तो आपको वो डिफ़िकल्ट लगना कम हो जाएगा क्योंकि आपने ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आगे के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी होते जाएंगे एंड स्लोली यू विल रीच टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट लेवल एंड एट दैट लेवल ऑल्सो आपको यही लगेगा यार सब कुछ तो सिंपल ही था। कब आप डिफ़िकल्ट लेवल हैंडल करना सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो जस्ट टू फॉलो दिस प्रोसीजर जो भी मैंने बताया कि ईजी से शुरू करें, धीरे 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 डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं, उस चीज़ को करने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे एक बना रखा है फैसिलिटी। आप प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं, टेस्ट में भी जा सकते हैं, और इसमें आपको फिजिक्स 200, केमिस्ट्री 200 और मैथमेटिक्स 200 नाम से एक लिंक मिलेगा। आप किसी भी पे भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ फिजिक्स पे क्लिक करते हैं, सो यू विल सी कि यहाँ आपको 100 लिंक्स हैं। सबसे पहला 99, 98, 97, 96, 95 एंड सो ऑन 2202 तक है। सो दिस फर्स्ट लिंक 299 जो लिंक है, उस लिंक के जो क्वेश्चंस हैं दे आर द इजीएस्ट क्वेश्चन। इवन इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, सिंपल 12 पास हैं, आप इसको खोलिएगा। आउट ऑफ 200 क्वेश्चन विच इज़ देयर इन दिस लिंक, इस लिंक में आपको टोटल 200 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आप आराम से 150 क्रॉस कर जाएंगे। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स पे इसको ट्राई किया है। इवन मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट आए कि सर मुझे तो फिजिक्स में कुछ भी मतलब वो इतना लो लेवल पे जाके एक्सप्रेशन दिखा रहे थे कि जैसे उनको तो फिजिक्स का स्पेलिंग तक नहीं पता है। वैसे स्टूडेंट को भी मैंने कहा ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस लिंक। आप पहला लिंक सॉल्व कीजिए, देन ओनली वी विल डिसाइड कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। एंड दे आल्सो क्रॉस्ड 150। सो ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं आता है। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है कि आप अपने आप को जीरो कहने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, तब भी आपका 150 आउट ऑफ 200 क्वेश्चन क्रॉस हो जाता है। उसी को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। दोबारा में तो मुझे बोलने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है, लोग 190 क्रॉस कर जा रहे हैं। ओके, और तीसरी बार या चौथी बार में तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आते हैं। सो आप इस लिंक को खोलिए, सारे क्वेश्चन 4 बार बना जाइए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लिंक, फिर से 4 बार बना जाइए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लिंक, फिर से 4 बार बना जाइए। वंस यू क्रॉस द 50, आप 99 से 50 तक जब पहुंच जाएंगे, यू विल फील कि आपको फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं आता है। यू विल लर्न 100% थिंग। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके कॉन्सेप्ट्स बुक में नहीं मिलते हैं। यहाँ आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप सीख जाएंगे। सो थ्योरी पढ़ते समय हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ नहीं पढ़ते हैं, बहुत कुछ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। मीन्स अगर आप 50 तक पहुँच जाते हैं तो यू हैव सॉल्व 10,000 क्वेश्चंस। सो आप कह सकते हैं कि आपने 10,000 चीज़ें सीख ली है। किसी भी बुक में 10,000 चीज़ें नहीं होती। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसमें बहुत सी चीज़ें रिपीट होगी, फिर भी कितना होगा? 10,000 क्वेश्चन अगर आप बना जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भी उसमें कॉमन चीज़ों को सेपरेट करेंगे तो आप 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को सीख ही गए हैं, और इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट किसी सब्जेक्ट में नहीं है। उसके आगे आप 50 के जो ऊपर डिफ़िकल्टी लेवल है 49, 48, उधर भी आप जाएंगे तो धीरे 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 धीरे। लेकिन जो बच्चे अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, 50 तक जाके रिवीजन भी शुरू कर सकते हैं। पहले राउंड में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, सेकेंड राउंड अगर आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप आसानी से पूरा का पूरा फिजिक्स सीख जाएंगे। इवन आपको किसी टीचर की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल हैव सम डाउट्स, सो आप वो डाउट्स किसी की हेल्प से, अगर आपके पास कोई टीचर है तो उससे हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आप खुद भी छोटे मोटे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं यूजिंग बुक्स। आजकल यूट्यूब वगैरह ईजिली अवेलेबल है, गूगल करेंगे आपको
आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डाउट कभी फेस नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोएस्ट लेवल से अपने प्रिपरेशन शुरू किया है। ठीक है, सो इट इज़ लाइक कि आप मतलब हम लोग क्या करते हैं गलती ना कि 50 फ्लोर की बिल्डिंग पे खड़े हैं और हमको पहुंचना है ग्राउंड फ्लोर पे, तो हम लोग डायरेक्ट जंप कर जाते हैं। भाई जंप करोगे हाथ पैर टूट जाएगा, सीढ़ियों से उतरो, एक एक स्टेप स्टेप स्टेप, आप नीचे पहुंच जाएंगे, आपको चोट तो छोड़िए आपके पैर भी नहीं थकेंगे। सो यहाँ भी आप स्टेप वाइज चलने की कोशिश कीजिए, नीचे आते जाइए और यू विल सी कि आप डिफ़िकल्टी के टॉप लेवल पे पहुंच चुके हैं। मीन्स जो हमारी नंबरिंग सिस्टम है उसमें ग्राउंड लेवल तक पहुंच चुके हैं और आपको पता भी नहीं चला कि आप कब सीखते चले गए। सो जो भी स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं प्रिपरेशन को, उनके लिए बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ट्राई करें, यूज करें, देखें, और इसमें जो भी कमियां आपको लगती है जस्ट लेट मी नो, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं सो विद इन 50 डेज आपको फिजिक्स में सब कुछ सीख जाएंगे और कोई ख़ास मेहनत या ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ 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 ट्राई टू फॉलो दिस प्रोसीजर। आप 5 से 10 दिन फॉलो करें, यू विल बी एबल टू फील द डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिखने लगेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।